बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आपका? सबका उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, कीमे वाली टिक्कियाँ, जो कि पाकिस्तान की मशहूर डिश है, जो कि ईद पे बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए अब मैं आपके सामने इसमें मसाले मिक्स करूँगी और इसको फ्रीज़ कैसे करके रखना है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से ये देखिए, मैंने कीमा ले लिया था। इसके अंदर ही मैंने इसको पहले गोश्त को साफ कर लिया, इसमें से जो चीज़ें निकाल के। फिर इसको मैंने अदरक लहसुन और सिरका डाल के अच्छी तरह गोश्त को धोया, उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म की। 2 से 3 घंटे के लिए इसको स्टेन किया। स्टेन करने के बाद फिर मैंने इसको मशीन से इसका कीमा बनवाया। उसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च डलवा कर उसको इसकी पिसवाई करवाई। अब ये देखिए, ये कितना अच्छा बन गया है। कीमे चर्बी थोड़ी सी लाजमी होनी चाहिए ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। ये देखें, ये कितना बारीक है, इसके लिए लाजमी बारीक इसको रखें। तो इसमें जो अब मसाले डलेंगे मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। नहीं, कागज लेके तो इसमें हमने अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्चें डलवा कर इसको इसको इसकी पिसवाई करवाई थी। तो अब मैं इसके अंदर, हमें अदरक लहसुन वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी रेड फ्लैक्स सीड्स, ये दड़ा मिर्च ये डाल दी मैंने। स्पाइस आप अपनी मर्जी के डाल सकते हैं, तीखा खाते हैं या हल्का खाते हैं वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये खुश्क धनिया मैंने इसको हाथ के साथ ऐसे मसल लिया, ये डाल दिया मैंने। और इसमें ये सुर्ख मिर्च जाएगी, ये डाल दी मैंने। और इसके अंदर मैंने ये नमक डाल दिया। नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लें। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ये जीरा और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डला हुआ है वो डाल दूंगी, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसका सारा काम इसकी मिक्सिंग है। अगर इसके मसाले एक जान हो जाएंगे ना तो शामी कबाब, दूसरे कबाब और ये बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। मैं हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैं ग्लव्स में इसलिए नहीं डालती हूँ, मेरे हाथों के साथ चिप जाते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देना पड़ेगा। ये देखें, अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। ये इसको साथ साथ इसको ऐसे गूंदे जैसे आटा गूंदते हैं। ये देखें, ये अभी हम इसकी वो टिक्कियाँ बना रहे हैं शामी। अगर आप इसके कबाब बनाए तो इसके अंदर मलाई जरूर डालें, करीम जरूर डालें। तो वो इसके साथ कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, उनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अगर इसमें एक आलू डाल के बॉईल करके इसके अंदर डाल दिया जाए तो आलू की लेस के साथ ये और ज्यादा इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। खुला बर्तन ले ले। ये देखे, मैंने आटे वाली ये परात जिसको बोलते हैं वो ली हुई है। अब मैं थोड़ा सा और 2-3 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसको इकट्ठा करके रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से। ये देखें जी, ये देखें जी, हम देखें जी कीमा अच्छी तरह से इसमें मसाले मिक्स हो गए। अब मैं इसकी ये बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, इसको मैंने बना लिया अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी, ये टिक्कियां हमारी बन गई हैं। एक ट्रे मैंने बना ली है टिक्कियों की। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको बना के फ्रीज कैसे करते हैं। अब हम इसको ले जाएंगे। मैंने एक पैन रख दिया चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको ग्रीस ही किया हुआ है। और अब हम इसमें ये अपनी टिक्कियां कबाब डालेंगे। चलो, ऑयल डाला है,
अब मैं इसके अंदर ये सारी अपनी ये देखिए, इसको मैंने अब अच्छी तरह से भर लिया। अब मैं इसको करूंगी कवर। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ी सी आग, इसी जो आंच है ना वो थोड़ी हल्की रखी हुई है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर। ये कवर कर दिया मैंने। इसके अंदर कीमे के अंदर जो पानी थोड़ा बहुत होगा वो जो इसकी भाप निकलेगा, पानी निकलेगा, उसकी भाप के साथ ये कीमा हमारा गल जाएगा। इसको अब हम छोड़ देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी निकले वो खुश्क हो जाए और हमारा कीमा अच्छी तरह से इसके अंदर से गल जाए। तो फिर बाकी का बताते हैं आपको कैसे करना है। अभी ये हो जाए। ये देखें जी, मैंने उनको कवर किया हुआ था कि मैंने पानी छोड़ी। अब ये सारा पानी हम इसके अंदर खुश्क करना है, फिर इसको हमने ठंडा करके फ्रीज कर लेना है। अभी ये पानी छोड़ रही है, मैं इनको पलट के देखती हूँ। ये देखें जी, अब इसको खुला छोड़ देना है, अब नहीं इसको कवर करना। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। चलो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जी। ये देखिए, इसका पानी वगैरह खुश्क हो गया, ये कितनी अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसको एक ट्रे में डाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे, किसी एयरटाइट जार में बंद करके रख लेंगे। जब दिल जाए इसको हल्का सा ऑयल लगाए और इसको फ्राई कर ले। ये देखें, हल्की हल्की सी ब्राउन भी हो गई है और कुछ को ज्यादा लग गई है। ये देखें हीट, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको एक ट्रे में निकालने लगी। ये देखें, ये देखें जी, हमारी फ्रीज करने के लिए शामी तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में बंद कर लेंगे। उसको जब चाहे मर्जी इस्तेमाल करें। तो ये आसानी से होने वाला काम है। एक मरतबा कर ले, एक मरतबा थोड़ा सा खुद को तंग करके तैयारी कर ले, बाद में जैसे चाहे मर्जी खाए। बच्चों को बना के दे, आप बनाए, इसके बर्गर बनाए, जो मर्जी बनाए। इसके साथ में हम आपसे इजाजत चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।